और केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। केंद्र सरकार के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया तो आरजेडी ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार ने अघोषित आपातकाल घोषित कर रखा है। घोषित आपातकाल की स्थिति बना करके कहीं ना कहीं आम जनों को परेशानियों में, कठिनाइयों में डालने वाली भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर ध्यान नहीं दे रही है, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार और सदाचार का रूप दे दिया, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए विपक्षी दलों को एजेंसियों के माध्यम से टारगेट कर रही है। 30 जून 1975 की याद में संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कर रही है वो भाजपा जिसने संविधान और संवैधानिक व्यवस्था का कभी भी ख्याल नहीं रखा। देखिए, इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों का आभार और पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। निश्चित तौर पर 25 जून 1975 का वो काला अध्याय पूरे देश को हमेशा याद रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी बताने की आवश्यकता है कि किस तरह से संविधान की शरेआम हत्या की गई, लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश की गई। इस देश में संविधान सही मायने में अगर मारा गया था, अगर संविधान की हत्या हुई थी तो वह आपातकाल के दरमियान हुई थी 25 जून 1975 को। और देश को यह जानना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को यह जानना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार ने फैसला किया है कि 25 जून हर साल संविधान हत्या दिवस की तरह मनाया जाएगा। पूरे देश के लोगों को हमेशा याद रहेगा। जब भी इस दिवस की चर्चा होती है, कांग्रेस पार्टी के लोगों को मिर्ची लग जाती है। भाई, चर्चा क्यों नहीं होगी? अगर इस तरह का कृत्य किसी राजनीतिक दल के द्वारा किया जाए, लोकतंत्र की हत्या की जाए, तो इसका विरोध क्यों नहीं होगा? और ठीक निर्णय आदरणीय गृह मंत्री जी ने लिया है। कांग्रेस पार्टी के लोग लाख चिल्लाते रहे, अपने ऊपर लगे इस काले धब्बे को कभी नहीं मिटा सकते हैं। ये बेरोजगारी से, महंगाई से जिस तरह से लोग त्रस्त है, उसका ध्यान को हटाना चाहती है और इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है कि लोगों का ध्यान भटके